प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में ये 6वें दिन हम आप सभी को प्रभु में सलाम कहते हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन दिनों हम सभी मिलकर परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं। इन कठिन और विषम और विपरीत परिस्थितियों में हम सब और अधिक प्रभु के निकट पाए जाते हैं और इसलिए आइए प्रियो, हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें और इस आत्मिक संगति में इस गीत को समर्पण के साथ सुनें, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारी जान बचाता है। जैसे दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मौत भी हो सामने, मौत पर भी फतह यीशु मसीह का लहू और उसका सामर्थ हमें देता है। और इसलिए आइए इसी भाव में हम इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करें।
मेरी हर सुबह और मेरी शाम बस यीशु तेरा ही नाम है। तेरा लहू मेरी जिंदगी का ईमान है। मेरी हर सुबह और मेरी शाम बस यीशु तेरा ही नाम है। चाहे मौत भी हो सामने, उस पर फतह मुमकिन मसीह। तेरे लहू से जान मेरी है सलामत मसीह। तेरा लहू मेरी हर शिफा का नाम है। मेरी हर खुशी मेरा सुकून बस यीशु तेरा ही नाम है। तेरा लहू मेरी हर शिफा का नाम है। मेरी हर खुशी मेरा सुकून बस यीशु तेरा ही नाम है। चाहे मौत भी हो सामने, उस पर फतह मुमकिन मसीह। तेरे लहू से जान मेरी है सलामत है मसीह। तेरा लहू मेरी हर उम्मीद इत्मीनान है। मेरी अबदियत की जिंदगी तुझसे मेरी पहचान है। तेरा लहू मेरी हर उम्मीद इत्मीनान है। मेरी अबदियत की जिंदगी तुझसे मेरी पहचान है। चाहे मौत भी हो सामने, उस पर फतह मुमकिन मसीह। चाहे मौत भी हो सामने, उस पर फतह मुमकिन मसीह। तेरे लहू से जान मेरी है सलामत है मसीह। तेरे लहू से जान मेरी है सलामत है मसीह, है सलामत है मसीह। प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में हम सब की जिंदगियां सलामत होती हैं प्रभु। और हमारे जिंदगियों के सामने यदि मौत भी आ जाए तो उस पर हम तेरे लहू की सामर्थ में फतह पाते हैं। और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा लहू हमें जीवन देता है। तेरा लहू ही हमारे जीवन के हर शिफा का नाम है। तेरा लहू हमारे गुनाहों का दाम है प्रभु, और तूने दाम चुकाया ताकि हम सब बचाए जा सकें। और इसलिए प्रभु आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा लहू ही है जो हमारे लिए अब्दियत की जिंदगी है।
प्रभु जी, आज की शाम बहुत से जिंदगियां प्रभु इस आत्मिक संगति में पाए जाते हैं। प्रभु जी, आज इस स्थान में भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े पाए जाते हैं। प्रभु, आज हर एक को अपने वचन के द्वारा आप स्पर्श करें, अपने पवित्र लहू में कवर करें प्रभु, ताकि परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति तुझ में सामर्थ पाए, तेरे लहू की सामर्थ में भर जाए और प्रभु इन निर्बल और विपरीत परिस्थितियों में प्रभु हम फतेहमंद हो सके। परमेश्वर प्रभु जी दया करें। प्रभु, पवित्र आत्मा की अधीनता में आज प्रभु हम आपके कलाम को लेकर आते हैं। चाहते हैं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें और प्रभु जिन बातों को आप चाहते हैं कि हम तक पहुंचाई जाए, पवित्र आत्मा में होकर प्रभु वो बातें आपके हर एक भक्तों तक, जितने भी लोग आज इस आत्मिक संगति में सहभागी हैं, उन तक पहुंचने पाए। हर एक सुनने वालों को आशीष दे। अपने दास को अपने अभिषेक से परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, संसार की तमाम जो परिस्थितियां हैं, जब आप उन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ भी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं है। लेकिन जैसा मैं पिछले दिनों आपसे कह रहा था कि एक बात है जो आपके अनुरूप है, और वो है परमेश्वर के साथ बैठना, वो है परमेश्वर के साथ उसकी भक्ति और उसकी आराधना को करना। और इसलिए आइए हर शाम यीशु के साथ इस आत्मिक संगति में फिर से एक बार इब्रानियों की पत्री के 6वें अध्याय पर हम मनन करेंगे और हम सब आत्मिक जीवन की कुछ बातों को सीखने पाएंगे। और आज का जो मेरा विषय होगा वो है हर एक व्यक्ति को सिद्धता की ओर बढ़ना है। आओ हम मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ें। प्रियो, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो ऐसा सोचना और भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि मैं और आप, जब परिस्थितियां विपरीत है, जब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हैं, जब हमारे सामने प्रतिदिन का भय, जो कि इन दिनों में एक ऐसी भयानक महामारी के कारण हर एक इंसानी जिंदगी को जो है भयभीत कर रहा है, ऐसे समय में आपके लिए यह सोचना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आओ हम मसीह की बातों में सिद्धता की ओर बढ़ें। लेकिन मैं आपको बहुत सरल और आसान रास्ता बताना चाहता हूं कि जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना आपके सामने आ जाए, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय में कि यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यही रहस्य की बात है कि मैं और आप इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में यदि प्रभु में हैं तो निश्चित रूप से हम मसीह में आत्मिक जीवन की सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रिय मित्रों, हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो इस संसार में जब तक है तब तक वो अपने आत्मिक जीवन में सिद्धता की ओर बढ़े। लेकिन बहुत बार हम अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसके बाद एक समय आता है जहां पर हम रुक जाते हैं, जहां पर ब्रेक लग जाता है और हम सिद्धता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि शायद आपने पहले सा प्रेम जो है मसीह के साथ छोड़ दिया, शायद आपने परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करना छोड़ दिया, शायद अब आप परमेश्वर की मर्जी को और उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर पा रहे और इसलिए सिद्धता की ओर बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट है। और इसलिए तो इब्रानियों का लेखक उसके 12वें अध्याय के पहले आयत में कहता है कि सो अब जो गवाहों का ऐसा बादल हम सबको घेरे हुए, तो आओ हम सब रोकने वाली और उलझाने वाले पापों से दूर होकर सिद्ध करने वाले यीशु के साथ
ताकते हुए, उसकी ओर ताकते हुए हम धीरज से अपनी दौड़ को पूरा करें। इस 6वें अध्याय में उसके आप पहले आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इस पहले आयत में लिखा है कि मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर से तात्पर्य ये नहीं है कि जो बातें आपने प्रभु यीशु मसीह में सीखी है, जो बातें मसीह यीशु को पाने के बाद या उसका बपतिस्मा लेने के बाद या मन फिराव करने के बाद आपने जो मसीह यीशु की शिक्षा पाई है उसको भूल जाना है, ऐसा नहीं। यहां पर परमेश्वर के वचन का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको मसीह की आरंभ की बातों को भूल जाना है, परंतु आपने जो बातें प्रभु यीशु मसीह में सीखी है उन बातों से आगे और आपको बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जो बातें आरंभिक आत्मिक जीवन की थी उन बातों को हम सब ने सीख लिया है। एक विश्वासी जब प्रभु को स्वीकार करता है तो स्वीकार करने के पश्चात वो प्रभु को धारण करता, पुराने मनुष्यत्व को त्यागता और उसके बाद वो बपतिस्मा लेकर मसीह में जीवन बिताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जहां से हमने शुरुआत की थी उस शुरुआती स्थान से हमें अपने आत्मिक जीवन में अब और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने मसीह को पाने के लिए विश्वास किया और उसके आगे लिखा है कि मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अर्थात वो सब पुरानी बातें जो आपने अपने आत्मिक जीवन के शुरुआती दौर में सीखी है उन बातों से और अधिक आगे, अर्थात परमेश्वर के वचन की उन गहराइयों में, आत्मिक जीवन की उन महत्वपूर्ण बातों में जो आपको सिद्ध बना सकती है, उन बातों में आप सबको बढ़ने की आवश्यकता है। और यही बात प्रभु का वचन हमें यहां बताना चाहता है। कल हम देख रहे थे इब्रानियों के 5वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सिद्ध महायाजक है, लेकिन 5वें अध्याय के 11वें आयत से लेकर 14वें आयत के अंदर यदि आप देखेंगे तो वहां पर इस 6वें अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाह रहा है प्रियो, और वो ये है कि तुम सबको अब ये समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां पर विश्वासियों के लिए एक बात की गई है कि तुम्हें तो उम्र के अनुसार सयाने हो जाना था, लेकिन तुम अपने आत्मिक जीवन में आज भी कहीं ना कहीं निर्मल दूध की आशा रखते हो, या दूध पीने वाले बच्चे के समान हम अपने आत्मिक जीवन में आज भी अपरिपक्व पाए जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अब इतना वचन सुनाया जा चुका है, क्योंकि इतना वचन सुनाए जाने के बाद आपको और मुझको, हम में से हर एक को आत्मिक जीवन में सुदृढ़ हो जाना चाहिए, आत्मिक जीवन में परिपक्व और सिद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति यदि बालक ही रहे आत्मिक जीवन में तो वह सयाना कभी नहीं हो सकता है, वो कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता है। और इसलिए यदि वो परिपक्व नहीं होगा तो उसकी ज्ञानेंद्रिया, जो आत्मिक जीवन की जो ज्ञानेंद्रिया है, आत्मिक जीवन की समझ जो है, वो भले और बुरे के ज्ञान के भेद को कैसे समझ सकते हैं। और आप इस संसार में जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, संसार में जहां पर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इन तमाम परिस्थितियों का आप सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर भले और बुरे के भेद को प्रकट करने का या उसको समझने की निपुणता आपके अंदर नहीं पाई जाएगी। और इसलिए अपने आत्मिक जीवन के विश्वास के आधार पर आपको जितना वचन सुनाया गया, जन्म से लेकर आपने बहुत वचन सुना, परमेश्वर ने आपको वचन की सामर्थ से भरा,
और इसलिए अब आपको चाहिए कि आप सयाने हो जाए, आत्मिक जीवन में सुदृढ़ और परिपक्व हो जाए। क्योंकि मेरे मित्रों, प्रभु का कलाम आपको कुछ बातें बताना चाहता है। प्रभु यहां पर यह कहना चाह रहा है, 4th आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ठीक है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, पहली बात, और दूसरी बात, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद जिन्होंने चखा, और तीसरी बात कि पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और चौथी बात कि परमेश्वर के उत्तम वचन का, और पांचवी बात आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। ये 5 प्रकार की क्वालिटी है जो आपको और हम सबको प्रभु में और उसकी बातों में सिद्ध करने में सहायता प्रदान करती। पहली बात हम यहां पर देखेंगे, लिखा है कि आप में से हरेक ने एक बार ज्योति पाई। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं ज्योति हूं, और जो कोई मुझ में होता है वह ज्योति की संतान है, और जो कोई मुझ में होगा और जो कोई मुझसे ज्योति पाएगा वो कभी भी अंधकार में नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह में एक बार हमने ज्योति पाई। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब अंधकार में जीवन बिताता है तो उसने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करने के समय या अपना जीवन देने के समय उसने प्रभु में ज्योति को पाया, और अब उसका जीवन जो है अंधकार में हो ही नहीं सकता। और यदि उसने ज्योति को पाया है तो आवश्यकता इस बात की है कि वह अपनी ज्योति को बहुत से लोगों तक बांटे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति। भारतवर्ष के अंदर, और मैं यूं कहूं कि पूरे विश्व में इन दिनों बहुत से लोगों के जीवन में निराशा का अंधकार है। इन दिनों बहुत से लोग हैं जो इस महामारी से भयभीत पाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, मसीह में परमेश्वर ने आपको और मुझको ज्योति के संतान के रूप में चुना और ठहराया, और हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आपके पास में प्रार्थना की ज्योति। आपने एक बार ज्योति पाई, और उसके बाद फिर लिखा है कि स्वर्गीय वरदान का आपने स्वाद चखा है। स्वर्गीय वरदान क्या क्या है? ये वो वरदान है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से हरेक को प्राप्त होते हैं। ये वो वरदान है जो प्रेरिताई का वरदान है, परमेश्वर के वचन सुनाने का वरदान है। ये वो वरदान है जो परमेश्वर के से प्रार्थना करके लोगों के लिए चंगाई का वरदान है, कि लोग आपकी प्रार्थना से बचाए जाएं, चंगाई को प्राप्त करें। ये वो वरदान है जो विश्वास और ईमान में प्रभु में बने रहने का वरदान है, और इसका स्वाद आपने चखा है। परंतु मैं तो यूं कहूंगा कि इन वरदानों से परमेश्वर ने आपको भर करके रखा है। गलतियों की पत्री में उसके 5वें अध्याय के 21वें आयत में आपको पवित्र आत्मा के फलों का वर्णन आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा के फल भी आपके लिए प्रभु ने वरदान स्वरूप ठहराया। ये वो गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसके बाद लिखा है कि और पवित्र आत्मा के तुम सब भागी हो गए। पवित्र आत्मा के भागी आपको और मुझको परमेश्वर ने, अर्थात पवित्र आत्मा का गिफ्ट या पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु ने आपको और हम सबको प्रदान किया है। पवित्र आत्मा का वरदान, जिसके विषय में यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात सत्य का आत्मा तुम्हें दूंगा, और वो तुम्हें सब बातें इस संसार में रहते हुए तुम्हें सिखाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद कर देगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य से तुम पूर्णतः आजाद हो जाओगे। और ये पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपने पा लिया है तो उसके बाद एक आत्मिक बालक की तरह या
एक अपरिपक्व आत्मिक व्यक्ति की तरह आपको अपने जीवन को नहीं जीना है, परंतु पवित्र आत्मा की अधीनता में आपको सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, ताकि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। फिर उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का, उसके उत्तम वचन का आपने स्वाद चखा है। खुदावंद यीशु मसीह जगत में आया, वो खुद वचन है, और ये कलाम आपके और मेरे हाथों में दे दिया गया। और प्रतिदिन यदि आप, मेरा विश्वास है कि इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो ये उत्तम वचन आपके हाथों में प्रभु ने दिया है। और यही वचन है जो आपको विपरीत परिस्थिति में इस संसार के अंदर आपके विश्वास में आपको स्थिर करेगा, आपको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के परीक्षा के दौर में जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है, उससे वो जीवित रहता है। और जब आपके पास में परमेश्वर का उत्तम वचन है, तो आप आत्मिक रीति से एक सिद्ध व्यक्ति, और यदि सिद्ध नहीं है तो आपको परमेश्वर का वचन है जो आपको सत्यता की ओर ले जा सकता है। प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलायमान करें। परमेश्वर का वचन है जिसके बारे में प्रभु अपने कलाम में कहता है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन उसका मेमना है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और उसका मेमना कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को प्रभु ने आपके हाथों में दिया है, आपके हाथों में प्रभु ने सामर्थ्य दी। उसका वचन आपसे कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये अधिकार, ये हेवनली अथॉरिटी जो है परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आप सिद्ध क्यों नहीं है? प्रियो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है कि आज भी हमारे आत्मिक जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ने में रुकावट क्यों है। फिर आगे हम देखेंगे कि आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। पांचवी बात, आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। अब ये आने वाले युग की बात, या आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद क्या है, आने वाला युग क्या है? ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन आने वाले भविष्य की बात कर रहा है, या प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात कर रहा है। और प्रभु के वचन में लिखा है तीमुथियुस की पत्री में कि देखो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातें जो है अब समाप्ति की ओर है, और जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तो हमें पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 13वें आयत के अनुसार परमेश्वर के वचन में जैसा हम पढ़ते हैं कि इसलिए हे भाइयों, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के समय या उसके प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इस आयत के अनुसार कि आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद तुमने चखा, आपको इस बात का अनुभव परमेश्वर ने दे दिया है कि आप और मैं और हर विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में अब वो सतत प्रयासरत है। उसको बताया गया कि धन्य है वो सेवक जो अपने स्वामी के आने की बाट जोता। यूहन्ना लूका की इंजील उसके 13वें अध्याय के अनुसार, धन्य वो विश्वासियों के सेवक जो अपने स्वामी के आने की बाट जोता है और रात भर उसकी प्रतीक्षा करता है कि उसका स्वामी आए और उसके स्वामी के साथ वो सहभागिता करे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हर विश्वास करने वालों को जिस दिन उसने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर ने उसे आने वाले युग अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में और उससे जुड़ी हरेक वो बातें, उससे जुड़ी हरेक वो घटनाएं जो अंत के दिनों में घटित होना है, उन हरेक घटनाओं का के बारे में परमेश्वर ने आपको बता दिया।
कि क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, और परमेश्वर के वचन में ये सब बातें आपको बता दी गई है। और इसलिए बालक के समान आपको सिर्फ दूध की अब आशा नहीं रखना, क्योंकि बालक भले और बुरे के भेद में वो फर्क नहीं कर सकता है। उसमें वो निपुण नहीं होता है कि वो समझ रखे कि भले और बुरे का भेद वो जान सके। लेकिन एक सयाना अर्थात एक आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन की बातों को जानता है, परमेश्वर को जानता है, और जो सिद्ध है, जो सिद्धता की ओर बढ़ रहा है, वही इन बातों को जान सकता है। परमेश्वर ने आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद आपको दे चुका है, आपको अनुभव करा चुका है कि क्या क्या होगा, कैसे आप नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करने पाएंगे, कैसे वो मेमना जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तो आप और हम सब प्रभु के साथ कैसे बादशाहत में उठा लिए जाएंगे। प्रियो, और इसलिए जो बातें आपको दे दी गई उन बातों को थामे रखें। प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास में है उसे तू थामे रखना। और यही बात आपके पास में है, आत्मिक जीवन की ये बातें जिसमें प्रभु ने आपको भर दिया है। 6वें आयत में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने सिद्ध होने के लिए इस संसार में बुलाहट दी है, पवित्र आत्मा से भरा है, जिन्होंने ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदान का स्वाद उन्होंने चखा है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से भरे गए हैं, और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संदर्भ में सब कुछ जानते और ज्ञान और बुद्धि रखते हैं। यदि वे व्यक्ति विश्वास में भटक जाए तो उनका फिर से नया बनाना या मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना, ये चेतावनी है। ये एक बड़ी चेतावनी है जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहना चाहता है। जहां से आपने अपने विश्वास रूपी जीवन को आरंभ किया कि वहां से आप सिद्धता की ओर बढ़ें। यदि आप वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहां से आपको प्रभु ने जिन अनुभवों से भरा है उन अनुभवों का आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में नहीं ला रहे हैं, और कहीं आप जीवन में भटक गए, कहीं आप विश्वास में भटक गए हैं, तो नया बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को ऐसे लोग क्रूस पर बार बार चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहां पर एक बात कही गई 7वें आयत में कि क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति और बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है और वह परमेश्वर से आशीष को पाती है। लेकिन 8वें आयत में लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। प्रियो, यहां पर भूमि का उदाहरण दिया गया है, और यदि आप यशायाह नबी की किताब उसके 10वें अध्याय के 55वें आयत में देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के मुख से जब वचन निकलता है, वचन उस पानी की तरह या उस वर्षा के जल की तरह है जो आसमान से गिरती है और भूमि को सींचती है, ताकि भूमि क्या हो, सिंचित हो, और उसमें जब बीज बोया जाए तो बोने वाले को फसल और खाने वाले को उपज प्राप्त हो सके। ठीक वही बात परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के लिए कहता है कि यदि हमने प्रभु के वचन रूपी जल को अपने जीवन में धारण कर लिया है और उसके बाद हम कोई भी फल नहीं ला रहे, उसके बाद यदि हम सिद्धता की ओर अग्रसर नहीं, तो कहीं ना कहीं हम फल न लाते हुए हम ऊंट कटारे उगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम निकम्मी और श्रापित परिस्थिति में पाए जाते हैं।
होशे नबी की किताब उसके 10वें अध्याय के 12वें आयत में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, तुम अपनी अपनी पड़त भूमि को जोतो। प्रियो, जो कोई परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा अपने आप को सिंचित करके लोगों के लिए और संसार के लिए परमेश्वर के निमित्त फल लाता है, तो वह न केवल दूसरों के लिए आशीष का कारण है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जैसे भूमि आशीषित होती है, क्योंकि भूमि फसल देने के बाद भी आशीषित होती है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है कि जब हम प्रभु की आशीष को या प्रभु के कामों को करके आशीष पाते हैं, तो न केवल दूसरे आशीषित होते हैं, परंतु हम भी आशीषित होते हैं। और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अब जो है मसीह की आरंभ की शिक्षा की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। मरे हुए कामों से मन को हटाकर प्रभु ने जिन बातों को हमारे लिए ठहराया है प्रियो, उन बातों को धारण करके, क्योंकि आपको प्रभु ने ज्योति की संतान कहा है और आपको प्रभु ने ज्योतिर्मय बनाया है, आपको प्रभु ने ज्योति दी, स्वर्गीय वरदान का स्वाद प्रभु ने आपको चखाया, उसके अनुभव से भरा है। आपको प्रभु ने पवित्र आत्मा का भागीदार बनाया, पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु ने आपको भरा है। आपको प्रभु ने उत्तम वचन की सामर्थ्य दी है और प्रभु ने आपको आने वाले युग का अनुभव दिया कि आने वाले युग में अर्थात प्रभु के आगमन के समय की तमाम बातों को स्पष्ट प्रभु ने अपने कलाम में आपके लिए ठहरा दी। और इसलिए आइए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े, ज्योति पाए हुए संतान की मानिंद ज्योति के कामों पर मन लगाए, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहकर परमेश्वर का वचन जो आपको दिया गया, उस वचन के द्वारा लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। प्रियो, आज की शाम प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह की भरपूरी से प्रभु आपको भर दे, ताकि आप प्रभु में सिद्धता की ओर आगे बढ़ सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, मेरा यही ईमान है कि आपने आज प्रभु की आशीष को प्रभु के वचन के द्वारा पाया है। अब आप एक बालक की मानिंद दूध की आशा ना रखें, लेकिन आपको प्रभु ने आत्मिक रीति से सिद्ध बनाने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी। उसके द्वारा आपने ज्योति को पाया, उसके द्वारा आपने वचन की सामर्थ्य पाई, उसके द्वारा आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। आप स्वर्गीय वरदानों से परिपूर्ण हैं। और इसलिए आइए, एक भूमि जो कि वर्षा से सिंचित जाती है और भूमि में जब पानी बरसता है तो वह उपज को उपजाती है, और उसके बाद बोने वाले को साग पात और उपज प्राप्त होता और खाने वाले को भोजन प्राप्त होता है। और उसके द्वारा हम सब प्रभु की आशीष पा सकते हैं। और प्रभु की आशीष हमारे जीवन के लिए यही है कि जब तक प्रभु न आए, हम सब जो है सिद्धता की ओर आगे बढ़ें और प्रभु में सिद्ध हो जाए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज की शाम मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बेशक संसार में इस समय इस महामारी के कारण भय जरूर है, लेकिन आपके पास में भय का आत्मा प्रभु ने दिया। आपको प्रभु ने सिद्धता का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको प्रभु ने दिया, ताकि आप प्रभु में बल पाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यावान, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ तुझे इस संसार में लिए चलता हूं। प्रियो, आइए हम प्रभु की इबादत करें, उसकी महिमा में अपने जीवन का समर्पण करें और उसको धन्यवाद दें और उससे कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। इस कोरस को गाकर हम सब फिर से एक बार अंतिम प्रार्थना करेंगे और अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब साथ मिलकर इस कोरस को गाएंगे। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया।
व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम इस कोरस को साथ मिलकर गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाएंगे सराहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाएंगे सराहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तेरे जैसा कोई भी नहीं। और आज भी प्रभु तू चाहता है कि हमारे जिंदगियों में प्रभु तू हमें सिद्ध होता देखे प्रभु जी। और इसलिए तूने हमें ज्योति दिया, तूने हमें उत्तम वचन की सामर्थ्य से भरा, तूने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया। और प्रभु तूने हम सबको आने वाले उस सामर्थी युग के विषय में तूने प्रभु हमें अनुभव दे दिया प्रभु कि हम सब आने वाले युग में और आने वाले युग की बातों को देखें, जाने समझें प्रभु जी। और तू चाहता है कि इस संसार में जब तक हम हैं आत्मिक सिद्धता में प्रभु बढ़ने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस समय हमारे साथ जितने भी लोग इस आत्मिक संगति में जुड़े हैं सभी को आशीष देना प्रभु जी। यदि कोई निर्बलता में है आपकी चंगाई प्रभु उन्हें मिल नहीं पाए, और वो अधिकार जो आपने खुदावंद यीशु मसीह में हमें से हरेक को दिया, हम यीशु मसीह में हरेक बीमारों के लिए चंगाई को क्लेम करते हैं प्रभु दया है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे देश में व्याप्त इस महामारी के लिए, संपूर्ण विश्व में व्याप्त इस महामारी के लिए प्रभु जी, इससे जुड़े हरेक को इलाज और जितने भी दवाइयां प्रभु जो अब निर्मित किए जा रहे हैं प्रभु जी, वो सब बातें आपके पवित्र लहू में पूरी की जाए, तेरे पवित्र लहू में लोग चंगाई पाए और प्रभु इस बीमारी से लोग बचाए जाए। परमेश्वर प्रभु जी होने दे कि अनंत के दिनों में प्रभु लोग अपने मन को फिराकर तेरे निकट आ जाए। अनंत के दिनों में प्रभु लोग तेरी करीबी में आ जाए। प्रभु अनंत के दिनों में लोग तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करने पाए, और प्रभु उस युग के लिए जो अंतिम युग है, अर्थात वो समय जब तू इस संसार में न्यायी प्रभु के रूप में आएगा, अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु हम सबकी सहायता कर, हमारे जिंदगियों का समर्पण प्रभु तुझे कबूल हो और होने दे कि पिता हमारा जीवन और प्रभु तेरी बातें हम में बनी रहे, हमारे जीवन में बनी रहे, और प्रभु हम तुझ में प्रतिदिन बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए। बहुत से लोग आज हमारे साथ जुड़े, सभी को आशीष देना, सभी को प्रभु आपने छुआ, आपका धन्यवाद। प्रभु हम जब तक दोबारा नहीं मिलते हर एक को आपके पवित्र लहू में हम कवर करते हैं और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आशीष पाएंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे सारे व्यूअर्स के साथ जो आज इस आत्मिक संगति में पाए जाते हैं और यहाँ बैठे हर एक लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद और प्रेम। फिर से एक बार आप हमारे साथ इस ऑनलाइन आत्मिक सहभागिता में जुड़ पाए। कल फिर हम इसी समय आप सबके साथ आत्मिक संगति करेंगे।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, प्रभु में बढ़ते रहें। यीशु का लहू आपको सुरक्षित करे और सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। शुभ रात्रि।